नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर आगर मालवा से है, जहां कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा शासन निर्देश अनुसार जिले के समस्त निजी विद्यालय की फीस, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, जूते, टाई बेल्ट क्रय करने और अभिभावक से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए विकासखंड स्तरीय टीम का गठन किया गया, जिस पर विकासखंडवार टीम निजी विद्यालय की जांच करने के लिए पहुंच रही है और समस्त स्कूलों में जांच करने के दौरान अनियमित पाए जाने पर जांच रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार उन स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर के द्वारा निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। साथ ही मांग की गई कि जारी किए गए 13 बिंदुओं के अनुसार निजी विद्यालय संचालक जांच दल को समस्त दस्तावेज मौके पर उपलब्ध कराएं और दस्तावेज नहीं पाए जाने पर ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। निरंतर NSUI द्वारा जो निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि को लेकर मांग की जा रही है, फीस रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। आज जांच दल गए, मुझे वहाँ से ये पता चला है कि कई स्कूल द्वारा जो जिले के शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन ने 13 बिंदुओं पे उनसे जवाब तलब किया, वो दस्तावेज स्कूल द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। तो वही मेन दस्तावेज यदि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो मेरी जिले के कलेक्टर महोदय से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मांग है कि ये पूरी जांच की निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच के साथ में तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह बिंदु हैं वही बिंदु फीस रेगुलेटिंग एक्ट में आते हैं और कलेक्टर महोदय इस मामले को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द ऐसे विद्यालय जो फीस अधिक ले रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। 16 लाख रुपए के कीमत के 18 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। भोपाल में आए दिन हो रही मोटरसाइकिल चोरियों पर अब नकेल कसी गई है और 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर के मुताबिक तकनीकी सहायता और 30 CCTV कैमरों की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंची है। आरोपी काफी समय से लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूर्व में भी वाहन चोरी के अपराध में थाना ऐशबाग में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपी गढ़ पिछले 2 सालों में थाना ऐशबाग, थाना MP नगर, थाना बजरिया, थाना जहांगीराबाद, थाना अशोका गार्डन, सिलवानी, जिला रायसेन के रहने वाले आरोपी हैं, जहां ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। घटनास्थल के पास आरोपी द्वारा पुरानी लॉक देखकर मास्टर चाबी लगाकर रेकी की घटना को अंजाम दिया जाता था, जिसके बाद बाइक चुराई जाती थी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर ऐसी टिप्पणी की कि ब्रज में बैठे प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज भी उग्र हो गए और क्रोधित होकर कई सारे बातें की। इस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कल शाम इंदौर में भी बापट चौराहे पर आक्रोशित लोगों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सद्बुद्धि देने जैसे पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान जय सिंह ठाकुर ने कहा कि कथावाचक झूठा नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने सनातनियों का अपमान करने का काम किया है। इस प्रकार की बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अवसर पर जय सिंह ठाकुर, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, दीपिका सिंह ठाकुर, सरिता कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदीप मिश्रा जी का कर रहे हैं, पुतला जला रहा है। प्रदीप मिश्रा का क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि अपनी जो कथा करते हैं, उस कथा में पहले तो वो मनोरंजन करते थे, सांस बहू के किस्से सुना कर, लेकिन अब वो इतने अपने आप में घमंडी हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका बरसाने से कोई लेना देना नहीं है, वो बरसाने की नहीं है। राधा जी का कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है। राधा रानी कृष्ण जी का प्रेम है वो एक काल्पनिक है। तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें जो है वो आपको किसने बताई है? आप हमेशा कुछ ना कुछ नया विवादित बयान देते हैं। पब्लिक आपके वहाँ आ रही है तो आप तो भगवान पूजने आ रही है, आपको पूजने नहीं आ रही है। आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मत जाओ, उग्रसेन धाम आओ। अभी वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना ही नहीं हुई है वहाँ पे, और पिछले 5 साल से पब्लिक जा रही है
चंदा दे रही है, लाखों रुपए अरबों रुपए चंदा आ रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ज्योतिर्लिंग बन जाओ। जो ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उसी पे जाने का मना कर रहे हो। तो मतलब सारे ज्योतिर्लिंग का ठेका आपने ले रखा है कुबेरेश्वर धाम के लिए। आज विवादित बयान पे आप लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन किया? हम अभी उनका पुतला चलाने वाले हैं कुछ क्षण बाद। हमने उनके मुँह पर कालिक भी पोती है और यहाँ पे राधा रानी का नाम जपा है और उनको राधा रानी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमारी कामना है कि वो भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा, जो कि शिव पुराण में शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं जब तक विष्णु है नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जब तक मैं पूर्ण नहीं हूँ, मेरी पूर्णता ब्रह्मा विष्णु महेश ही होगी। तो ये कौन होते हैं जो हमें भगवान के नाम पे अलग कर रहे हैं? आपका नाम बताओ। मेरा नाम जयसिंह ठाकुर है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां जिले के बाजना में साधु का रूप धारण करे 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी अंचल में कई लोगों को ठगा है। जिन लोगों को ठगा है वो पीछा करते हुए बाजना पहुंच गए। दोनों ठगों की पिटाई भी कर दी। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। बाजना में उस समय हंगामा हो गया जब साधु का वेश धरे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही पिटाई भी कर दी। ग्रामीण दोनों को पकड़कर बाजना पुलिस थाने पर ले गए। पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जुटाई तो सामने आया कि दोनों ठगों ने शिवगढ़ थाना अंतर्गत छावनी झोड़िया में किसी महिला को बातों में लेकर करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषण की ठगी कर अपने साथ लेकर चले गए। जब महिला के परिवार वालों को इस बारे में मालूम पड़ा तो इनका पीछा किया। बाजना में दोनों ठगों को ग्रामीण की मदद से पकड़ लिया गया है। दोनों की पिटाई भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिन्हें पकड़ा गया है उनके नाम अरविंद परमार नाथ और करण परमार नाथ हैं। सर, ये क्या मामला था आज? हमारे पास ग्राम छावनी झोड़िया से बहादुर पिता कमजी झोड़िया आया, कई लोगों के साथ आया था और 2 बाबाओं को पकड़ के लेके आया और बताया कि मैं सुबह 9:30 बजे अपने घर से ढोर को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में रतलाम तरफ से एक मारुति गाड़ी आई जिसमें 2 बाबा बैठे थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्या बाजना, हमको बाजना जाना है। तो उक्त बाबा ने यही बताया था कि ये रास्ता, बहादुर ने बताया कि ये रास्ता बाजना तरफ जाता है। तो इतने में उसने, एक बाबा ने बोला कि आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आपका हाथ बताओ। तो ऐसा करके उसने अपना हाथ बताया, जिस पर से उन्होंने कुछ फूल और ये दिया और एक बाबा ने उसके हाथ में से एक चांदी का कड़ा और एक चेन निकाल के मारुति लेकर भागने लगे, जिस पर लोगों ने उसका पीछा कर बाजना बाज़ार में जाके पकड़ा और बाजना थाने पर ले गए, जहाँ पर पूरी घटना बताई। और घटना स्थल हमारे थाना क्षेत्र का होने से थाना शिवगढ़ पर दोनों को फरियादी सहित आए, जिस पर से हमारे यहाँ धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ठीक है सर। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से है, जहां जिले के बेरचा स्थानीय थाना परिसर में आगामी ईद आदि त्योहारों को लेकर गुरुवार शाम 6 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर नायब तहसीलदार नरेश कुमार सोनी ने उपस्थित जनों को आगामी त्योहार को आपसी सामंजस्य और भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की। वहीं प्रभारी थाना प्रभारी अंकित मुकाती ने समिति सदस्यों को त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्वक मनाने की बात कही। साथ ही बेरचा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में चोरी अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल सरपंच और स्थानीय रहवासियों को जन सहयोग करने की बात कही गई। वहीं साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए समझाइश भी दी गई। इस दौरान नगर के वरिष्ठ जन, समाज सेवी, चिकित्सक, पत्रकार, गढ़ राजस्व अधिकारी आदि मौजूद रहे। इसी के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा बेरचा में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।